वॉशरूम का सबसे बड़ा है और स्कूल का भी है। कभी पानी टपकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चे नहीं है ना वहाँ पे ना पढ़ पाते हैं। पानी जब नीचे आएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस वजह से है ना बच्चों को अभी तो छुट्टी चल रही है, पर जब है ना आते हैं तो उन्हें हम लोग है ना ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है और सबसे वॉशरूम का है। के बाद में आप देख रहे होंगे छत से जो है पानी टपकता हुआ दिख रहा है, अभी भी पानी टपक रहा है। यानी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह वेंटिलेटर पर है, इस बात का जीता जागता उदाहरण ये भवन है। हमने अभी एक और पहले भवन दिखाया था, उसके बाद में आप इसकी दीवारों को देख सकते हैं कि दीवारों से प्लास्टर जो है वो पूरी तरह उधड़ रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ कोने की तरफ आपकी निगाह जाएगी तो यहाँ भी जो इसमें दीवारों में जो दरारें हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बोतल और ये सारे क्वार्टर आपको नज़र आ जाएंगे। ये बालिका शौचालय की स्थिति है, यानी यहाँ महिला शिक्षिकाएं भी हैं। महिला शिक्षिकाओं को भी किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ये शौचालय की स्थिति है, इसमें झाड़ फूल और ये उगाए हैं। और ये भवन, ये देखिए कभी भी ये दीवार, इसमें दरारें हैं, इस भवन में ये दरारें हैं और ये कभी भी गिर सकती। सरकार शिक्षा के बड़े बड़े दावे और वादे करती है, मगर उन वादे और दावों की हकीकत क्या है, इस हकीकत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो से शिक्षा भवन जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनकी रियलिटी का टेस्ट कर रहे हैं। अगर भवन ही जर्जर होंगे तो शिक्षा की स्थिति क्या होगी। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ माध्यमिक शिक्षा विद्यालय चमरगांव में, और चमरगांव में हमारे पीछे एक भवन है। ये माध्यमिक विद्यालय है जहाँ तकरीबन 186 विद्यार्थी छात्र छात्राएँ पढ़ने आते हैं। लेकिन आज कलेक्टर का आदेश है तो जो छात्र छात्रा नहीं है, लेकिन स्टाफ यहाँ मौजूद है, स्टाफ नियमित आता है यहाँ। और यहाँ के हेडमास्टर साहब, सर ये बिल्डिंग कब बनी थी? 2008 में। भवनों की क्या स्थिति है अभी? भवनों की स्थिति पानी टपक रहा है भवनों से। हाँ, तो इस विषय में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा? प्लास्टर गिर रहा है। पहले दे चुके हैं सर। पहले दे चुके हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आई? देखेंगे, आप तो दे दो। क्या नाम है सर आपका? जगदीश सिंह धाकड़। जगदीश सिंह। ठीक है, मैं भवनों की स्थिति अंदर की जो है वास्तविकता से मैं आपको अवगत करवा देता हूँ एक बार। आप जैसे ही आएंगे कि वो बच्चे जब आते होंगे विद्यालय से, घर से विद्यालय के लिए, तो जिस तरह की जर्जर स्थिति विद्यालय की दीवारों की है, दीवारों में आप साफ तौर पर सीलन देख सकते हैं। और यहाँ पर छत टूटी हुई आपको नजर आ जाएगी जिसमें सरिये भी निकल रहे हैं। ये कक्ष है, यहाँ पर भी विद्यार्थी बैठते हैं। उसके बाद में मैं इस भवन में आ जाता हूँ। इस भवन में आने के बाद में आप देख रहे होंगे छत से जो है पानी टपकता हुआ दिख रहा है, अभी भी पानी टपक रहा है। यानी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह वेंटिलेटर पर है, इस बात का जीता जागता उदाहरण ये भवन है। हमने अभी एक और पहले भवन दिखाया था, उसके बाद में आप इसकी दीवारों को देख सकते हैं कि दीवारों से प्लास्टर जो है वो पूरी तरह उधड़ रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ कोने की तरफ आपकी निगाह जाएगी तो यहाँ भी जो इसमें दीवारों में जो दरारें हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो यानी राजस्थान में जो घटना हुई, कई सारे बच्चों की दब करके मौत हो गई, अप्रिय घटना ना हो ऐसी, उसके लिए शिक्षा विभाग कितना जो है कि गंभीरता दिखाता है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं करते। अन्य भवनों की भी स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबलों में पानी पड़ा हुआ है। जब पानी आएगा तो विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे। अन्य भवनों की स्थिति मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की स्थिति है कि भवनों के जो प्लास्टर हैं वो बिल्कुल उधड़ रहे हैं। दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं बहुत बुरी स्थिति में है। और यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ की स्थिति ये देखिए आप इस पिलर को देख सकते हो। मेरे ऊपर भी पानी के जो टपका है वो आ रहा है सीधा। दीवारें में पूरी सीलन आ गई है और दीवारें बिल्कुल चटक गई हैं। आप कहते हैं कि भवन, खबर आती है कि भवन भरभरा के गिर गया। कैसे गिरता है भवन, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्लास्टर उधड़ा होगा, ये प्लास्टर गिरा भी है। यहाँ मैम भी है, मैम भी क्लास लेती है। मैम, ये जो प्लास्टर गिरा था तो जब छात्र थे तब गिरा था, क्लास में क्या हुआ? नहीं, वो ये तो शाम के टाइम गिरा था। शाम के टाइम गिरा था। गनीमत ये रही कि बच्चे नहीं थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम बच्चे नहीं थे। अगर बच्चे गिरते, बच्चे के छत पे अगर ये प्लास्टर गिरता तो क्या स्थिति होती, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप पीछे तक देखेंगे तो इसमें दीवारों में आपको तमाम सारी दरारें हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नजर आ जाएंगी। ये शिक्षा व्यवस्था पर, मध्य प्रदेश की पर सवाल खड़े करती हैं। सदन में अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चल रही है, विधानसभा में विधायक प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्नों पर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं, मगर उन दावे और वादों की ग्राउंड रियलिटी है। अब ये भवन की जो नींव है
वो किस प्रकार की है मैं उसको भी आपको बताऊंगा। एक एक अपडेट हम ग्राउंड जीरो से आपको देंगे। कलेक्टर साहब आपको एक एक अपडेट देंगे कि आपका विभाग किस तरह काम कर रहा है, आपके विभाग के अधिकारी किस प्रकार काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ को आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको एक दीवार दिख जाएगी, दीवार का जॉइंट जो है वो खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, स्पष्ट नज़रों से आपको नज़र आ जाएगा। बस पीछे आ जाओ, पुश कर लो। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत का की धज्जियां उड़ाता हुआ ये बालक शौचालय आपको दिख रहा होगा। शौचालय की स्थिति क्या है आप एक बार देख लीजिए, किस प्रकार के शौचालय की ये स्थिति है। इस शौचालय में स्वच्छता इतनी आपको दिख जाएगी कि आप देख सकते हैं, स्वच्छता देखते ही बनती है। और यहाँ बगल में आप देखेंगे तो यहाँ का कमोड और ये गेट वेट सब टूटा बिखरा हुआ पड़ा है। और चूंकि ये माध्यमिक विद्यालय है तो बड़े बच्चे और बच्चियाँ आते हैं, तो किस प्रकार की स्थिति है आप देखिए। ये स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शौचालय की स्थिति है। सोच और शौचालय दोनों ही बेहतरीन चीज़ें हैं और ये बेहतरीनता का जो नमूना है वो आप इसमें देख सकते हैं। एक और शौचालय है, उसकी भी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राउंड जीरो से सारी रियलिटी हम आपको दिखा रहे हैं। विद्यालय में ये मदिरापान किसी ने किया होगा, कोई महाशय आए होंगे। यहाँ हंटर नाम की कोई एक बियर की बाटल है, उसके अवशेष जो है पड़े हुए हैं, ये मिल जाएंगे। विद्यालय मध्य विद्यालय में मदिरालय, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब ये बालिका शौचालय है, बच्ची, ये बालिका शौचालय की स्थिति एक बार देख लीजिए। शौचालय में क्या स्थिति है, यहाँ आपको चखना और बोतल और ये सारे क्वार्टर आपको नज़र आ जाएंगे। ये बालिका शौचालय की स्थिति है, यानी यहाँ महिला शिक्षिकाएं भी हैं। महिला शिक्षिकाओं को भी किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ये शौचालय की स्थिति है, इसमें झाड़ फूल और ये उगाए हैं। और ये भवन, ये देखिए, कभी भी ये दीवार, इसमें दरारें हैं, इस भवन में ये दरारें हैं और ये कभी भी गिर सकती हैं। आप सोचिए कोई बच्ची अगर किसी को सोच लगी है या वो मूत्र विसर्जन के लिए आई है यहाँ और उसके बाद कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम आपको ग्राउंड जीरो से हर एक रियलिटी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति विद्यालय के भवनों की है। हम शिक्षिका हैं। ये लाखों रुपए से बनाई गई पेयजल व्यवस्था थी। यहाँ पर ये टंकी बनाई गई थी, लेकिन टंकी के पाइप मुझे कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे। न तो टंकी नज़र आ रही है, न ये यहाँ पे पाइप नज़र आ रहे हैं, यानी पेयजल की व्यवस्था। और ये जो पिट बनाए गए थे, इसको आप पीछे देख सकते हैं। तकरीबन लाखों रुपए खर्च करने के बाद में ये जो पिट्स बनाए गए थे, ये लाखों रुपए इसमें खर्च हुआ है। खर्च होने के बाद इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ 186 विद्यार्थी हैं, बालक और बालिका यहाँ पढ़ने आते हैं। किस प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता होगा, आप ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पेयजल व्यवस्था किस प्रकार की है, यहाँ ये पिट बनाए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। पानी को रिसाइकल करने के लिए बनाए गए थे, मगर मौजूदा स्थिति आपके सामने है। भवन की स्थिति भी मैं आपको बता देता हूँ। और शौचालय की स्थिति आपने देखी, दो महिला शिक्षिकाएँ हैं। चूँकि महिलाएँ हैं, अगर प्रसाधन के लिए जाती होंगी तो किस प्रकार की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता हो। मैम से पूछ लेता हूँ। मैम, शौचालय बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं। हाँ सर, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल उसकी दीवारें वो हैं, बिल्कुल जर्जर हैं। अगर कोई बच्ची जाए तो कुछ भी, बच्चा या बच्ची गया, कुछ हादसा हो लड़कियों जाए को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप स्वयं महिला हैं तो हमको भी दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो फिर आप उसमें कैसे जाती होंगी? आपको समस्या तो आती होगी, क्या करें हम, टॉयलेट बाथरूम के लिए समस्या। जाते तो नहीं हैं हम लोग जाते ही नहीं हैं। यानी आप पानी नहीं पीती होंगी, बहुत सारी समस्याओं पानी का तो सामना पीते हैं, करना। लेकिन अब क्या करें, अब कितनी समस्याओं का कंट्रोल सामना। करके रखते हैं। हाँ, एक और महिला शिक्षिका हैं जो अतिथि शिक्षक हैं, हमारी बहन है। क्या नाम है मैम आपका, बताएं। वंदना धाकर। वंदना जी, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? यहाँ शौचालय बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वॉशरूम का ही आता है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स भी आती हैं, हम भी आते हैं, तो हम लोग ना यूज़ नहीं कर पाते हैं। सीधे यहाँ से घर से ना आते हैं, वैसे घर ही जा पाते हैं। प्रॉब्लम बहुत आती हैं पर, लेकिन है ना, स्कूल तो आना है ना, पढ़ाना भी है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना, क्योंकि वो बताती होंगी आपको कि मैम इस तरह की। बट है ना, सब अब गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप भी जानते हो गांव के बच्चे कैसे, फिर प्रॉब्लम सबको आती है, पर ऐसा कोई शेयर नहीं करता। पर ना यही है कि प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। वरिष्ठ अधिकारियों को इस विषय में बताया कि इस प्रकार की समस्याओं का सामना बालिकाओं को करना पड़ता है, बच्चों को करना पड़ता है, खासकर बालिकाओं को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का भी है और वॉशरूम का सबसे बड़ा है, और स्कूल का भी है। कभी पानी टपकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं,
बच्चे नहीं है ना वहाँ पे ना पढ़ पाते हैं। पानी जब नीचे आएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस वजह से ना बच्चों को अभी तो छुट्टी चल रही है, पर जब है ना आते हैं तो उन्हें हम लोग है ना ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। और सबसे वॉशरूम का है कि वॉशरूम तो है ना कोई जा ही नहीं पाता है, इधर उधर है ना यूज़ करना पड़ता है वॉशरूम, बट नहीं है तो वैसे ऐसे ही यूज़ करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला शिक्षिका को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्राउंड जीरो से हम आपको एक एक रियलिटी बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी कैसे हो जब भवन ही अच्छे नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं। और उसके अलावा जब मैं इसके पीछे हम जाके देखते हैं कि भवन की नींव कैसी है, क्योंकि एक नींव ही तय करती है कि इमारत कैसी होगी, तो नींव से सारी व्यवस्थाओं का पता चलता है। और आखिरकार हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करवाएं। ये ग्राउंड जीरो से आपको मैं हकीकत दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये चमरगमा माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। बिल्कुल दीवारें जर्जर हैं और यहाँ ये स्थिति है। आप ये देख सकते हैं, मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो तुरंत ही हाथ लगाते ही भरभरा करके ये गिर पड़ा। और इसमें कुछ सांप कैसे बच्चे, केंचू या सांप जैसे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। ये बिल्कुल टूटा हुआ है, कभी भी ये गिर सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। और ये खिड़कियों के साथ ये स्थिति है। यहाँ आप देखिए, ये बिल्कुल टूटा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर ये जो है बिल्कुल टूटा हुआ है। ऊपर से सेम यही स्थिति है। यहाँ क्लासरूम में बिल्कुल पानी आ रहा है और बच्चे जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं। अगर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ देख रहे हैं ये खबर, तो कृपया इस खबर को संज्ञान में लीजिए और भवनों का निरीक्षण करिए अपने ऑफिसों से बाहर निकल के। ये पिलर है, ये पिलर आप देख सकते हैं। पिलर के बाद साथ में आपको नज़र में आ जाएगा कि पिलर से सरिये बिल्कुल निकल रहे हैं, यहाँ ईंटें भी निकल आई हैं। ईंटों के साथ साथ में ये पिलर बिल्कुल दीवार को छोड़ गया है। ऊपर तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ सांसें हैं और अंदर से बाहर का दिखता है, बाहर से अंदर का दिखता है। और ये दीवार भी जो दिख रही है आपको, ये दीवार जो है वो बनाने के बाद गिर गई थी। ये मलबा जो अवशेष इस बातों का गवाह है। ये अवशेष जो नीचे पड़ा हुआ है कि बनाने के दौरान ये दीवार जो है पूरी तरह गिर पड़ी। उसके बाद में इस दीवार का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं बाद में करवाया गया है। हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारी खबरों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाएं। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना जी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आप आदेश दीजिए ताकि वो अपने दफ्तरों से बाहर निकल के हकीकत को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।